नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज फर्स्ट ग्रेड की क्लास संडे है। वैसे देखो, त्योहार के बाद में अभी तक भी कहीं भी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई है, लेकिन अपनी क्लासेस कल से ही रेगुलर हो गई। सेकंड ग्रेड की कल दी, आज अपन इसकी दे रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की। क्योंकि थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस, देखो 3-4 दिन की छुट्टियां थी तो होता है, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि जल्दी से नियमित हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरे नियमित होने से हजारों लाखों स्टूडेंट नियमित हो जाएंगे। तो यही कारण है साथियों कि अच्छा, आप सभी के साथ में यूं है कि बढ़िया। देखो, आप लोग, मैं नियमित हूं, आप नियमित है, तो नियमितता और निरंतरता जो विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी होती है। अब आज साथियों अपन पढ़ने जा रहे हैं स्कूल लेक्चरर के अंदर भक्ति आंदोलन। ठीक है, बहुत मुख्य टॉपिक है। यदि स्कूल लेक्चरर की ही बात की जाए तो मुख्य टॉपिक है ही, रीट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है और सेकंड ग्रेड एसएसटी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, व्यवस्थित तरीके से पूरा करवाऊंगा इसको। बिल्कुल अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही चलेंगे। और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर विद्यार्थियों के लिए आज बहुत अच्छी खुशखबरी है, और काफी समय से आपके मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दीजिए। तो देखो, हिस्ट्री की फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र जो है, उसके अंदर जो आपका जीके के अंदर बहुत बड़ा पार्ट हिस्ट्री का है, जिसका बैच अपना चल रहा है, उस इतिहास की टारगेट 15 प्रश्न, उन चीजों उनको कवर करने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आज ही आपको मिल जाएगी। दोपहर तक या शाम तक लॉन्च कर देंगे। और हर, जैसे सेकंड ग्रेड जीके की और साइकोलॉजी की चल रही है, उसी तरीके से ये भी चलेगी। हर टॉपिक पे, हर प्रश्न पे आपकी कमांड हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, जिसमें आप अभ्यास करके कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी फर्स्ट ग्रेड की है, उच्च लेवल है, तो आपके लिए कोई मैं बहुत ज्यादा वो रखूं, नहीं। अपना वही है, नाम मात्र लागत मूल्य पे ही रखेंगे, वही 51 वाली अपने रखेंगे। तो जिसको भी प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करनी है, वो अभी वैसे लॉन्चिंग का वीडियो अलग से बनेगा, उसको देख लेना, उसके अंदर पूरी डिटेल आएगी। अभी अपन चलते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास के अंदर देखो साथियों, भक्ति आंदोलन की यदि बात की जाए और भक्ति आंदोलन की यदि शुरुआत पूछी जाए, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत, याद रखना, उत्तर भारत में नहीं हुई है, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। पल्लव शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, पल्लव शासकों से के समय से हुई है, ये भी आप कह सकते हो। इसके अलावा जो भक्ति आंदोलन की यानी कि पृष्ठभूमि यदि किसी ने तैयार की है, तो वो साथियों आपके शंकराचार्य जी ने की है। लेकिन भक्ति आंदोलन के जनक यदि पूछा जाता है तो रामानुजाचार्य को माना जाता है। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें अलग अलग है और कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी। दोनों चीजों को मैंने क्लियर करके बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भक्ति आंदोलन की शुरुआत में आलवार संतों का बहुत ज्यादा महत्व था। आलवार संत वे थे जो विष्णु को मानते थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। तो आलवार वो थे। एक देखो, दो में हमेशा बटे हुए रहे हैं ये, एक तो वैष्णव और एक शैव। शैव जो थे वो नयनार थे और आलवार जो थे वो वैष्णव थे। याद कैसे रखोगे वो चीज अपने पास में, क्योंकि कंफ्यूजन जहां होता है वहां सॉल्यूशन देने के लिए मैं आ जाता हूं आपके पास। तो अपन इसको शुरू करते हैं व्यवस्थित तरीके से। देखिए साथियों, सबसे पहले शुरुआत की यदि बात की जाए तो दक्षिण भारत से हुई। अब यदि शुरुआत के कारण पूछे जाए कि क्यों शुरुआत हुई होगी, क्या जरूरत पड़ी इसकी, तो देखो, एक तो यह है कि प्राचीन काल में ऐसा देखा गया कि शिक्षा पर वगैरह जो है उच्च वर्गों ने अधिकार जमा दिया, ब्राह्मण वगैरह उन्होंने अधिकार जमाया, लेकिन इसमें जो है शिक्षा और धर्म वगैरह से शूद्रों को वंचित रखा जाने लगा। तो ये एक भेदभाव की सी स्थिति हो गई थी, और इस भेदभाव को मिटाने के लिए ही एक तरह से ये देखा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें सभी को बराबर अधिकार देने की बात की गई। जैसे रामानुजाचार्य है, रामानंद जी है, इन्होंने सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जातियों की एकता की बात की। धर्म सभी के लिए एक है। वैसे भी भगवान सभी के लिए एक ही होता है, भगवान अलग होता है क्या? भगवान सभी के लिए एक है और भगवान के लिए सभी एक है। ये जाति पाति बंधन वगैरह जो भी बनाए हैं, ये मानव ने बनाया, इंसान की। यहाँ पे जो भगवान ने कभी इनमें अंतर करके नहीं भेजा इनको, यहाँ पे आके ये सब भेदभाव में और इनमें बट गए। यदि मेरी बात, मैंने पहले भी जिक्र किया, यदि मेरी बात यदि कहीं पहुंचती है और कोई सुनता है और अमल करता है, तो मेरी तो एक ही इच्छा है कि जाति पाति वगैरह कुछ हो ही नहीं, और सिर्फ एक ही जाति हो अपने पूरे भारत में रहने वाले सभी देशवासियों की, कि हम भारतीय हैं। कोई पूछे जाति का कॉलम या तो मिटा देना चाहिए कहीं भी फॉरम से, या फिर जाति का कॉलम आता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय भरा जाए, या तो भारतीय
या विदेशी है तो फिर उसके देश का भर दिया जाए कि हाँ ये चाइना से आया है कि ये कहाँ से आया है। बाकी भारतीय के लिए सिर्फ भारतीय भरा जाए और सभी जो है ये अब जो है ऊपर उठने का समय आ चुका है। ये सारी इन बातों में भाई सभी मित्र देखते हैं, अपन मित्र देखते हैं, सभी एक दूसरे के मित्र हैं। लेकिन यहाँ समाजवाद जातिवाद, हालांकि अपन इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्लास कहीं किसी और दिशा में चली जाएगी, लेकिन ये है भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी ये रहा है। दूसरा कारण ये रहा है कि मुस्लिम आक्रांता, विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, कई सारे मंदिरों को, मूर्तियों को नष्ट किया, तो फिर यहाँ पे उनके पुनरुत्थान, धर्म के पुनरुत्थान के लिए भी भक्ति आंदोलन का प्रचलन माना जा सकता है कि इसलिए भी भक्ति आंदोलन का प्रचलन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे कारण है, लेकिन ये कारण सीधे सीधे एग्जाम में पूछे नहीं जाते। वैसे पूछे जो जाते हैं वो इन पे पूछे जाते हैं जिस पे अपन आते हैं। ठीक है, पल्लव शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, पल्लव शासकों के समय ये शुरू हुआ है। ठीक है साथियों, आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की, जो मैंने आपको बता दिया। आलवार व नयनार संतों की विभिन्न और विशिष्ट भूमिका रही है। इसमें से भी ज्यादा भूमिका यदि पूछी जाए तो वो आपके रही है आलवार संतों की, बहुत ज्यादा भूमिका रही है भक्ति आंदोलन की शुरुआत के समय। अब ये आलवार जो होते हैं साथियों वो वैष्णव होते हैं। आलवार कैसे होते हैं? वैष्णव होते हैं। और नयनार जो होते हैं वो शैव होते हैं। ठीक है, शिव जी के भक्त होते हैं, ये विष्णु जी के भक्त होते हैं। अब इसकी ट्रिक है आवे 12 न से 63, आवे 12 न से 63। अब इसका क्या अर्थ है आवे 12 न से 63? आलवार जो संत थे उन संतों की, प्रमुख संतों की संख्या 12 थी, ये पूछा जाता है। ठीक है, तिरुमंगले और ऐसे सारे ये संत थे। और नयनार जो संत थे इनकी संख्या 63 थी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आलवार संतों की संख्या और नयनार की, नयनार कौन थे, आलवार कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक है, ये आपके लिए अपनी ट्रिक है, जिसमें आ से तो आ जाएगा आपके आलवार, ठीक है, वे से आ जाएगा आपके वैष्णव, और संख्या कितनी है इनकी 12। तो ये याद हो गया आपको, आवे 12 यानी कि आलवार वैष्णव 12। बस हो गया क्लियर। और यहां पे यदि बात की जाए नयनार की, ये न से आ जाएगा आपके नयनार। ठीक है, ये शय से आ जाएगा आपके, ये कौन थे, शैव थे। और यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है, 63 है। तो नयनार जो संत थे वो 63 थे। मैंने ऐसे ही याद किया था, आज दिन तक याद है। कभी कहीं भी कहीं से कोई भी प्रश्न यहां से पूछ ले कि आलवार संतों की आलवार कौन थे, वैष्णव थे, और संतों की आवे 12 न से 63, सीधा का सीधा, बस किस्सा ही खत्म। कंफ्यूजन नाम की कोई चीज रहनी नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं एक एक संप्रदाय और एक एक प्रसिद्ध जो संत पूछे जाते हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती, कैसे कैसे उनको याद रखना है, ये चीज अपन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला अपन लेते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की। अब क्योंकि मैंने बताया आपको दक्षिण भारत से शुरू हुई, तो दक्षिण भारत में शुरुआत की थी। ठीक है, उत्तर भारत में रहने वाले इन्हीं के शिष्य रामानंद जी थे। ठीक है, जिन्होंने सेतु का काम किया। लेकिन यहाँ पे अपन पढ़ते हैं रामानुज संप्रदाय को। इनके जो गुरु थे साथियों यमुनाचार्य थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनके गुरु का नाम रामानुजाचार्य यमुनाचार्य। ठीक है, इनके गुरु का नाम यमुनाचार्य। इनका जन्म जो है तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश में हुआ। कई पुस्तकें तमिलनाडु के पेरामदूर में भी बताती है, और कई ऑथेंटिक पुस्तकों की बात कर रहा हूं मैं, ऑथेंटिक के अंदर ही कई पुस्तकें आंध्र प्रदेश के अंदर तिरुपति नगर बताती है, कई पुस्तकें तमिलनाडु के अंदर पेरामदूर भी बताती है। मैंने दोनों चीजें बताई है आपको। कई विद्यार्थी काफी सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और कमेंट आते हैं, मैं देखता हूं, गुरुजी ये उपाधि उसकी भी आपने बताई, हमने ये भी पढ़ी है, क्या हमने गलत पढ़ा है या आपने गलत बताया? न मैंने गलत बताया न आपने गलत पढ़ा, तो फिर सही क्या है? सही यह है कि इतिहास एक ऐसी चीज है कि एक ही चीज बहुत सारे लेखकों ने लिखी है। ठीक है, अब उसमें इतिहासकारों में मतभेद हुए हैं, मतभेद होने से अलग अलग चीजें निकल कर आती है। तो प्रश्न के अंदर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि उस ऑप्शन के अंदर आपको क्या मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेना है। मैं नहीं कहता हूं कि जो मैं बता रहा हूं वही 100% आपको मानना है कि ये सोने की लकीर है, यही सही है। मैंने भी पुस्तकें पढ़कर कार्य किया है, आपने भी पुस्तकें पढ़ी है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी होगी। इतिहास में बहुत सारे मतभेद चलते हैं,
अब कोई, हाँ ठीक है, कहीं भूलवश कोई गलत बता दिया तो उसको मैं संशोधित करवा देता हूं, लेकिन कई चीजें ऐसी है जो हकीकत, किसी में क्या मिलता है किसी में क्या, इस समस्या से सिर्फ हम नहीं, आप नहीं, आयोग भी पीड़ित है। जब आपको पता है कि इतने ऑब्जेक्शन लगते हैं, क्यों लगते हैं, एक तो प्रश्न ही ऐसे दे देते हैं वो कंफ्यूजन वाले, दूसरा कि उसके अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग दे रखे होते हैं। चलिए, इनका जो कार्य क्षेत्र था साथियों, कांची और श्रीरंगम इनका कार्य क्षेत्र रहा है। ये प्रश्न बन सकता है आपके कि इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है, कांची और श्रीरंगम रहा है। तो दक्षिण भारत की बात हो रही है तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। इन्होंने श्री भाष्य ग्रंथ की रचना की, ये इंपॉर्टेंट है। श्री भाष्य किसका ग्रंथ है, तो इनका है। अब श्री श्री जहां आ जाए ना तो याद रख लेना कि श्री राम कहते हैं ना, जय श्री राम, श्री राम यानी कि श्री रामानुज के साथ में आपको जोड़ना है कि श्री भाष्य, और देखो श्री संप्रदाय भी है, तो ये श्री वाला आपको यहां पे लिंक बिठाना पड़ेगा। मैं सिर्फ मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं करता हूं, आप सभी जानते हो। ये तो आपकी तो स्कूल व्याख्या तक की तो चलो सप्ताह की 2 क्लास देता हूं, अभी तो पिछले 2 सप्ताह से एक ही दे पाया हूं, लेकिन सेकंड ग्रेड का जो बैच है उसमें 99 क्लास जो है 98 क्लास हो गई, 100 क्लास होने वाली है कंटिन्यू नियमित, और पूरी की पूरी यूट्यूब पे कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो पूरी पूरी और पूरी पूरी विद्यार्थी किस लिए बजा लेते हैं कि उनको याद हो जाते हैं हाथों हाथ। मुझे भी बड़ा आनंद आता है कि विद्यार्थियों को याद हो जाते हैं कि मेरा पढ़ाना कम से कम सार्थक हो रहा है, कि याद हो रहे हैं, ये बढ़िया है। और एक मतलब ये मेरे आप कह सकते हो ट्रेडमार्क शैली है, और इसी शैली में अपनी वन लाइनर भी आने वाली है, वो भी ठीक है। तो ये श्री संप्रदाय है, विशिष्ट अद्वैतवाद दिया। अब शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद दिया था, इससे ये थोड़े समय तो उनके प्रभावित रहे, लेकिन बाद में इन्होंने अद्वैतवाद से हटकर विशिष्ट अद्वैतवाद दिया था, ठीक है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद और श्री संप्रदाय के ये प्रवर्तक रहे। हाल ही में हैदराबाद के अंदर इनकी मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्विलिटी के नाम से, समानता, ठीक है ना। अभी मैंने बताया ना, इन्होंने सभी धर्मों के अंदर समानता की बात की है, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी है सबके लिए धर्म समान है, ये बात की है। तो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी की स्थापना की गई। पूरे विश्व की जो है बैठी हुई मुद्रा की सबसे ऊंची प्रतिमा ये बनाई गई है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूं। जब अपने पास में चीज है तो फायदा क्यों ना उठाया जाए, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो साथियों, ये जो आप देख पा रहे हो, थोड़ी सी क्लियरिटी आपके लिए मैं सेट कर देता हूं। ये आपको जो मूर्ति दिख पा रही है, ये है आपके रामानुजाचार्य जी की मूर्ति। देखिए कितनी भव्य बनी है। अब यहां पे इसमें अपन आते हैं स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। मूर्ति की जो साथियों देख पाओगे आप, मूर्ति है 108 फीट की, यानी कि ये मूर्ति की बात की जाए, सिर्फ किसकी, मूर्ति की बात की जाए तो 108 फीट ऊंचाई है। कुल 216 फीट है। कुल कितनी है, कुल 216 फीट है पूरी यहां से लगाकर, और पूरी यदि इसके आधार के साथ में बात की जाए तो 216 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो कमल, देखो पद्म, कमल को क्या बोलते हैं, पद्म, तो पद्मपीठ की 27 फीट है। इसका पद्मपीठ की जो आकार है वो 27 फीट है। इसके अलावा यदि आप देखोगे ये जो त्रिदंडम है, ये त्रिदंडम यानी कि ये जो फ्लैग दिख रहा है आपको, ये त्रिदंडम है, इसकी 135 फीट ऊंचाई है, इसकी 135 फीट है। दैनिक भास्कर के साइट से मैंने लिया है ये फोटो, उन्होंने इसको दिया है। और यहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्विलिटी आपको दिख भी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण किया था इनका। और खासियत क्या है कि कमल की पंखुड़ियां 54 है, कमल की पंखुड़ियां 54 है। पंखुड़ियों के नीचे एलिफेंट यानी कि हाथी है वो 36 है, शंख और चक्र वो 18 है। चलिए थोड़ा सा है ना, मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूं ताकि आपको ये क्लियर दिख सके। अब देखो, अब आप इसको क्लियर देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपके यहां पे ये हाथी दे रखे हैं। देखो ये हाथी है, यहां पे ये देख रहे हो, अभी अपन ने इनकी संख्या देखी, ये हाथी है। ये कमल की पंखुड़ियां जो 54 बताई है, ये कमल की पंखुड़ियां, ये देखो ये पद्मपीठ, ये कमल की पंखुड़ियां, ये इस तरीके से साथियों आपके मूर्ति ये वाली है, ठीक है। छोटा कर देते हैं वापस, ये देखिए। तो कुल मिला के
ये चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि देखो लेटेस्ट का है, आ सकता है, रामानुजाचार्य जी की हैदराबाद के अंदर स्टैचू ऑफ इक्विलिटी के नाम से प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई अपना एक शिक्षक का कार्य यह है कि वो विद्यार्थी का मतलब शिक्षा के प्रति, विषय के प्रति प्रेम जगा दे, इंटरेस्ट जगा दे, और मैं कोशिश करता हूं कि मेरी तरफ से इसमें कोई चूक न हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी, ठीक है, जन्म इनका हुआ आपके 788 केरल के कलाड़ी में हुआ। कलाड़ी बोलते हैं केरल के अंदर। 700 मात्र 32 वर्ष की आयु तक ये जिए थे। 820 ईस्वी में तो इनका देहांत हो गया था। ठीक है, मृत्यु केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर। इन्होंने भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद पर प्रस्थान त्रय नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, प्रस्थान त्रय नामक ग्रंथ लिखा है इन्होंने। प्रस्थान त्रय नामक ग्रंथ लिखा। अब कई बार मेरे साथ यह होता है, मैंने इसको जब पहली बार इस ग्रंथ के बारे में पढ़ा और याद किया था, तब ये दिमाग में ऐसा छपा है जैसे कहीं से अपन निकलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्रस्थान बोला जाता है। और मेरे दिमाग में ऐसा छप गया था, मैं मतलब कहीं से भी कोई निकलना होता कि प्रस्थान त्रय, क्या प्रस्थान त्रय, और जबकि है क्या प्रस्थान त्रय, क्या है, शंकराचार्य जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जो भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया है। ठीक है, इन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की और इन्होंने चारों दिशाओं में 4 पीठ कह दो या 4 मठ कह दो, उनकी स्थापना की आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। ठीक है, अब उसमें से देखो, पूर्व के अंदर जगन्नाथपुरी है, पश्चिम के अंदर द्वारका है, उत्तर में बद्रीनाथ है और दक्षिण में श्रृंगेरी है जो कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, ये चारों दिशाओं के अंदर स्थापित किए हुए मठ है। चलिए आपको इस चीज को भी बताते हैं अपन व्यवस्थित। जब अपने पास में सुविधा है, फायदा पूरा उठाएंगे। ठीक है, और आप लोगों के लिए ही मैंने ये डिजिटल बोर्ड और डिजिटल सेटअप करवाया है। मेरे कोई, आपको पता है, कोई कोचिंग संस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेवा है। और आप लोगों के मतलब कहीं से कोई कमी महसूस नहीं हो, 21 ही हो, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखकर काम किया है। जो आप देख पा रहे हो आदि गुरु शंकराचार्य जी की तस्वीर है, और यहाँ पे हर मतलब एक पीठ को एक वेद का प्रचार करने की इन्होंने मतलब बताते हैं कि ये जिम्मा दिया था। तो यहाँ पे यदि देखा जाए, ये उत्तर का है वैसे आपके गोवर्धन मठ ऋग्वेद का, श्रृंगेरी दक्षिण वाला है यजुर्वेद, ठीक है, शारदा पीठ सामवेद और ज्योतिर्मठ अथर्ववेद, चारों के अलग अलग जो है इनको दिए गए। अब इसमें से साथियों यदि देखा जाए तो मैं आपको बताऊं कि चारों दिशाओं के अंदर यदि इस मैप पे अपन देखते हैं तो देखो, उत्तर के अंदर जो ये जोशी मठ है ना, यही ज्योतिर्मठ है। वैसे ज्योतिर्मठ है बद्रीनाथ वाला, ठीक है, वह चीज है। यहां पे ये द्वारका है गुजरात के अंदर, द्वारका, ठीक है। यहां शारदा पीठ है, ये शारदा पीठ जो है ना, ये शारदा पीठ है यहाँ पे, ठीक है। पूर्व के अंदर ये गोवर्धन मठ है, पूर्व के अंदर गोवर्धन मठ है, ये गोवर्धन मठ है ना, ये पूर्व में, मैंने उत्तर में तो बताया था आपको शायद, ये पूर्व के अंदर है, ये पूर्व वाला गोवर्धन मठ है जो पुरी के अंदर उड़ीसा के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। मठ और पीठ दोनों अलग अलग दे रखे हैं। दक्षिण के अंदर श्रृंगेरी, ठीक है, ये श्रृंगेरी जो है कर्नाटक के अंदर है। कहां है? कर्नाटक के अंदर। अब ये मैप में आप देख पा रहे हो, देखो पूरे जैसे कि देश को जोड़ने का काम इन्होंने किया है। चारों दिशा के अंदर चारों मठ स्थापित किए हैं, चारों पीठ स्थापित किए, और 4 पीठ 4 मठ स्थापित करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, ठीक है। तो कहीं कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब आते हैं अपन आगे, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। सेकंड ग्रेड के अंदर बैच के अंदर निम्बार्क संप्रदाय पढ़ा था, जिसमें राजस्थान में सलेमाबाद में प्रधान पीठ है, परशुराम देवाचार्य जी द्वारा स्थापित की गई है। निम्बार्क संप्रदाय के अंदर मतलब इसके इतने सारे नाम है कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने कोशिश किया कि एक ऐसी ट्रिक, ब्रह्मास्त्र ट्रिक दे दी जाए विद्यार्थियों को, जिसके बाद में निम्बार्क संप्रदाय उनको मुंह पर याद हो जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए साथियों ट्रिक सिर्फ आपको याद करनी है कि सन की तू हंसना, सन की तू हंसना, मैंने 2 पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। सन की तू हंसना, मैंने 2 पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। अब इनका क्या मतलब है? यानी कि ये निम्बार्क संप्रदाय है, इसे सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं।
सनकादि या सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं, इसे हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे नारद संप्रदाय भी कहा जाता है। बताते हैं कि निम्बार्काचार्य जी के गुरु जो थे परशुराम देवाचार्य और इनके जो गुरु जो थे वो नारद जी थे, तो नारद संप्रदाय भी कहा जाता है। ये दो का मतलब है, इसे द्वैता द्वैत क्या कहा जाता है, द्वैता द्वैत, द्वैत और अद्वैत का मिश्रण हो गया, देख लिए, द्वैता द्वैत संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। यहां ये पशुओं से मतलब है परशुराम देवाचार्य, परशुराम देवाचार्य। अब परशुराम देवाचार्य जी द्वारा सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थापित की गई थी, प्रधान पीठ। ठीक है, राजस्थान के अंदर। तो परशुराम देवाचार्य, यदि यहां से देखा जाए तो यहां से आएगा आपके भेदा भेद, भेदा भेद संप्रदाय भी कहते हैं, भेद अभेद। ठीक है, इस एक नीम से लेना है आपको, इसे निमावत साध संप्रदाय भी कहते हैं, निमावत साध संप्रदाय भी कहते हैं। और इस नीम से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निम्बार्काचार्य। एक ही ट्रिक से यदि आप देखोगे पूरा निम्बार्क संप्रदाय समेट लिया है अपन ने एक ट्रिक के अंदर। ठीक है, सन की तू हंसना, मैंने दो पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। अरे वाह, मजो ही आएगा। मतलब फिर क्या है, सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, परशुराम देवाचार्य, द्वैता द्वैत, भेदा भेद, निमावत साध, निम्बार्काचार्य। बस दैट्स ऑल योर ऑनर, यही है जो कुछ है आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, अब देखो इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम भास्कर था। ठीक है, प्रधान पीठ वृंदावन यूपी के अंदर है, और राजस्थान में पूछा जाए तो सलेमाबाद अजमेर के अंदर। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ इनके वेदांत परिजाद इनका प्रमुख ग्रंथ है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए, मध्वाचार्य या माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य जी के अंदर भी मैं आपको ट्रिक दूंगा शानदार। सबसे पहले ध्यान रखना, द्वैतवाद दर्शन इन्होंने दिया है, द्वैता द्वैत तो दिया निम्बार्काचार्य जी ने, द्वैतवाद दर्शन दिया है माधवाचार्य जी ने। ब्रह्म संप्रदाय के प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लक्ष्मी नारायण के उपासक रहे हैं, लक्ष्मी नारायण के उपासक रहे हैं। ये तीन चीजें आप माधवाचार्य जी के अंदर याद कर लो, बहुत बड़ी कृपा होगी। ठीक है, और याद कैसे करोगे, ब्रह्म द्वैल ट्रिक है इसकी, ब्रह्म द्वैल। अब ब्रह्म द्वैल का क्या मतलब है, सबसे पहले तो यहां पे आपको लेना है कि ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, द्वै का मतलब द्वैतवाद, द्वैतवाद के प्रतिपादक रहे, और ल का मतलब यही जो ऊपर लिखा है, लक्ष्मी नारायण के उपासक, लक्ष्मी नारायण के उपासक रहे। बस ब्रह्मदयाल याद हो गया। ये इसलिए ट्रिक याद करनी जरूरी है कि जब भक्ति आंदोलन पूरा हो जाएगा तब कंफ्यूजन होगा, अद्वैतवाद किसने दिया, विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया, द्वैतवाद किसने दिया, द्वैताद्वैत किसने दिया, ये सब। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, वही बताता हूँ जहां पे जरूरी होती है, आवश्यक होती है, वही बताता हूँ। अनावश्यक मैं कभी नहीं बताता, यदि आप डिमांड भी कर लो तो भी अनावश्यक मैं बताता नहीं हूँ। मुझे पता है कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए, उस हिसाब से ही मैं देता हूँ। किस जगह कौन सी ट्रिक काम करेगी वो भी ध्यान रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके रामानंदी संप्रदाय, रामानंद जी द्वारा स्थापित। इन्होंने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में ले जाने का काम किया, यानी कि आप कह सकते हो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में सेतु का काम इन्होंने किया है। ठीक है साथियों, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ले जाने की शुरुआत का श्रेय भी इन्हें ही दिया जा सकता है। ठीक है, इनका जन्म जो है इलाहाबाद के अंदर कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। ठीक है, गुरु राघवानंद जी भी और रामानुजाचार्य जी भी इनके गुरु रहे। ठीक है, आनंद भाष्य नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की, जाति पाति के बंधन तोड़कर शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया, और ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता थी कि सभी धर्मों को, सभी संप्रदाय को, सभी जातियों को एक माना है, और इनके विभिन्न जातियों के विभिन्न शिष्य भी थे, जिसमें से 12 प्रमुख शिष्य थे इनके, जिसमें से यदि आप देखोगे तो रैदास जो थे वो चमार थे,
कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे। धन्ना के तो अपने सिख जो अपने वो क्या गुरु ग्रंथ साहिब में और इनमें भी इनके पद मिलते हैं। पीपा राजपूत थे, सदना कसाई थे, सेना नाई थे। तो इतने सारे मतलब इनके बहुत और भी 12 शिष्य है वैसे तो अलग अलग यदि देखोगे कोई एक ही शिष्य नहीं है कि भाई वैष्णव है तो वैष्णव ही कोई शिष्य हो या ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही शिष्य, ऐसा नहीं है। सभी जातियों के शिक्षक यानी कि ये इन्होंने प्रेरणा दी है कि सभी जातियों के लिए भगवान एक है। ऐसा ही इन्होंने कोटेशन भी दिया है कि ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है। किसे देखता है? ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। दूसरा संसार यानी कि अपने परलोक जहां ईश्वर निवास करते हैं, ठीक है, वहां पे कोई जाति नहीं है। ईश्वर तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के गुणों को देखता है। यदि उसके अंदर अवगुण है तो उस पर वो निकृष्ट है, यदि उसके अंदर अच्छे गुण है तो वो उत्कृष्ट है। तो यहाँ पे ये कोटेशन भी रामानंद जी का है, ये ध्यान रखना। और इनका जो कार्य है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। ये अपनी साथियों अंतिम स्लाइड थी और इस तरीके से काफी सारे संप्रदाय अपन ने पढ़ लिए हैं। एक और क्लास होगी तो भक्ति आंदोलन आपका पूरा हो जाएगा। और देखो आपने नोट किया हो तो अपन बिल्कुल मतलब नोट्स मेकिंग पैटर्न पे इन शॉर्ट छोड़ा कुछ भी नहीं है और आ गया सब है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और व्यवस्थित तरीके से कैसे याद करना है, कितना याद करना है, उस तरीके से आपको मैंने क्लास देने की कोशिश की और यही अपना रहता है। तो अब आप लोगों का काम है, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा शाम तक और उसके अनुसार आप नोट्स बना लेना। पिछली नहीं आ पाई तकनीकी कारण से, 12 नंबर क्लास की नहीं आ पाई और नहीं आ पाएगी तो क्योंकि उसमें कुछ इशू है, तकनीकी हो गया, वो करप्ट हो गई फाइल वगैरह कुछ ऐसा, तो वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो है आपको मिल जाएगी पीडीएफ। इसके अलावा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे, अभी देखते हैं कितने समय में हो पाती है, लॉन्च कर देंगे, उसके अनुसार आप देख लेना। तो ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज की जो विशेषता है वो सब आप जानते हो और ऐसे कोई इंट्रोडक्शन वगैरह होगा तो वो उसी टेस्ट सीरीज वाले वीडियो में बता देंगे। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।